आज का किस्सा आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब का 1973 की बात है। जंजीर फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी। गाने की रिकॉर्डिंग हो गई थी और म्यूज़िक कंपोज़र कल्याण जी आनंद जी ने इसे ओके कर दिया था। परंतु आप ये जानकर चकित होंगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये गाना रिकॉर्ड हो जाने के बावजूद मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म के सुपरहिट गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। उनके इस फैसले से सब हैरान हो गए थे। क्या था वो फैसला, आज हम आपको बताएंगे। जब यह गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रमज़ान का महीना था। रफ़ी साहब रोज़े में थे। उन्होंने रोज़े के दौरान ही यह गाना रिकॉर्ड किया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। हालांकि लता मंगेशकर को अपने परफॉर्मेंस पर कुछ नज़र कमी आ रही थी। उनको लगा कि इसमें थोड़ी और सुधार की गुंजाइश है, तो लता जी ने कहा कि वो एक टेक और चाहती है। दूसरी तरफ उस दौरान रोज़े चल रहे थे और रफ़ी साहब भूखे प्यासे थे। उनको गाने को रिकॉर्ड करने का कुछ खास मन नहीं था। रफ़ी साहब ने लता जी को भरोसा दिलाया कि टेक बिल्कुल ओके है। उन्होंने लता जी से कहा कि आपने बहुत ही अच्छा गाया है। लता जी को समझाने के बाद जब रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तभी उन्हें गीतकार गुलशन बावरा दिखाई दिए। गुलशन बावरा रफ़ी साहब की तरफ दौड़ कर पहुँचे और लहरते हुए उनसे पूछा कि रफ़ी साहब, आपको पता है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है? रफ़ी साहब बोले, अमिताभ बच्चन। गुलशन बावरा ने खुश होकर कहा कि हुजूर, ये गाना मुझ पे फिल्माया जा रहा है। गुलशन बावरा की बात सुनकर रफ़ी साहब हैरान हो गए। रफ़ी साहब इसलिए हैरान हुए क्योंकि गुलशन बावरा बेहद ही मस्त मौला आदमी थे। वह हमेशा ऐसे कपड़े पहनते थे कि लोग उन्हें गीतकार कम और कॉमेडियन ज़्यादा समझते थे। उनके मस्तमौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण उन्हें कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिले। रफ़ी साहब को अपनी बात पर परेशान होता देख गुलशन बावरा बोले, भाई क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो रफ़ी साहब ने गुलशन जी से कहा, आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये गाना आप पर फिल्माया जाना है। मुझे लगा कि यह गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाना है, तो मैंने अमिताभ को ध्यान में रखते हुए गा दिया। खैर कोई बात नहीं। यह कहते हुए रफ़ी साहब तुरंत स्टूडियो पहुँचे और आनंद जी को पूरी बात बताकर फिर से रिकॉर्डिंग के लिए तैयार कराया। लता जी तो और एक रीटेक के लिए कह रही थी। तब सब साजिंदे स्टूडियो में ही थे। सबको दोबारा इकट्ठा किया और फिर से वो गाना रिकॉर्ड किया। इस बार रफ़ी साहब ने गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ में थोड़ा बदलाव किया ताकि वह गुलशन बावरा पर फिट रहे और लता जी के साथ गाने को फिर से रिकॉर्ड किया। गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। ये था रफ़ी साहब। वे बेहद नरम दिल इंसान थे और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहा करते थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग हो जाने के बावजूद गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए फिर से गाना रिकॉर्ड किया और वो भी भूखे प्यासे। जब गाना सामने आया तो सबकी जुबां पर था। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।